नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य जी पर। साथियों, जैसा कि हम रोज़ स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं, जिसका शीर्षक है आओ स्वास्थ्य पे चर्चा करें, और निरंतर जिसमें मैं आपसे किसी न किसी विषय पर, चाहे वो सामाजिक विषय हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या आपके मानसिक हेल्थ से संबंधित हो, इस पर चर्चा किया करता हूँ। तरह तरह के आपको नुस्खे भी मैं इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से नित्य दिया करता हूँ, जिससे आपके जीवन में उतना ही आनंद और खुशहाली आए। साथियों, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करती है और इस कदर आपको अपने जाल में जकड़ लेती है कि आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। आपका घर परिवार, आपके रिश्ते नाते, आपका निजी जीवन, पारिवारिक जीवन सब कलेशप्रद हो जाता है। गंभीर विषय है। मैं जिस प्रकार पेशेंट से मिलता हूँ, जिस तरह के पेशेंटों को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अन्य पेशेंटों को भी ऐसे पेशेंटों के बारे में जानकारी आपको दूँ, बताऊँ कि किस तरीके से लोगों को जीवन में परेशानियाँ हो रही हैं। आज मैंने एक ऐसे ही मरीज़ का निरीक्षण और उसका नाड़ी परीक्षण किया, जिनके अंदर वात बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। और जब वात बिगड़ता है तो आप जान लीजिए कि आपके विचारों में, आपके मस्तिष्क में सबसे पहले इसका प्रभाव बड़ी तेज़ी के साथ होता है। उस व्यक्ति को अवसाद हो गया, मानसिक अवसाद हुआ, और वो इतना गहराई में चलता चला गया, सोचने लगा उस चीज़ को, कि आज की डेट में वो बड़ा परेशान। एक तो जॉब नहीं, दूसरा जीवन में खुशी ख़त्म हो गई। सुख क्या होता है वो ख़त्म हो गया। अच्छी जॉब थी, छूट गई, आज छोटी सी जॉब करने को मजबूर है, लेकिन संतुष्ट फिर भी नहीं है। अवसाद दिन प्रतिदिन उनको घेरता जा रहा है। आज जब मेरा उनसे वार्तालाप हुआ, काफ़ी देर तक मैंने उनसे वार्तालाप किया, क्योंकि देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि मैं फ़ीस नहीं लेता, लेकिन आपकी संतुष्टि होने तक आपको उपचार भी शुरू नहीं करूँगा जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। पहले आप अपने आप को समझें, अपने शरीर की प्रकृति समझें, अपनी बीमारी को समझें, उसके बाद ही आप उपचार लें। बात की, जब उनकी पत्नी से भी बात की, बहुत हद तक उनका निराकरण किया मैंने, निवारण किया उनकी समस्या का। जो चीज़ उनको घेर रही थी, सोच रहे थे, उस चीज़ के बारे में उनको काफ़ी कुछ समझाया और उनको बोला कि आप जीवन में थोड़ा सकारात्मक रवैया अपनाएं, तन मन दोनों को स्वच्छ रखें। साथियों, मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो हफ्तों हफ्तों नहीं नहाते। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस शरीर में जो सकारात्मक ऊर्जा का जब संचरण होता है ना, तो उस वक्त आपका मन के साथ साथ तन भी पवित्र होना चाहिए। अब आप सोचो, मन मेरा बड़ा पवित्र जी, मलिन अवस्था में पड़ा हूँ और मेरे को नहीं। अब आप कहें जी घर में कोई चीज़ लानी और दरवाजे पे गंदगी पड़ी है, तो गंदगी की बदबू तो घर में आएगी ना। तो आपको क्या करना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, मन को भी स्वच्छ रखना है। अवसाद से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है, आप कहोगे ये तो आप हर वीडियो में बोल देते हो, यत् प्राप्तम तत् पर्याप्तम। भैया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पहले तो ये दिमाग में डाल लो, तो कुछ खोने का डर नहीं होगा। दूसरा, परिवार से बात करो, संवाद, दोस्तों से बात करो, बच्चों के साथ समय बिताएं, पत्नी से बात करो। अब पेशेंट कहता है जी पत्नी ताने मारती है, झगड़ती है, वो आपके भलाई के लिए कर रही है ना। कौन पत्नी चाहेगी उसका पति अवसाद में रहे, तनाव में रहे। तो भैया, थोड़ा सा आप अपने आप को ठीक रखें। अवसाद जब आ रहा हो, उसी वक्त जल्दी से इसको भगाएं। भगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें, नित्य प्रति स्नान करें, मंदिर के हाथ जोड़ लें, दर्शन कर लें एक बार जाकर, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें अगर घर में हैं, और प्रेम से रहें, प्रसन्न रहें। जब आप ये करने लगेंगे, आप देखेंगे अवसाद आपके जीवन से ऐसे भाग जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे।
मरीज ने यहाँ तक कहा जी मुझे भूत दिखते हैं, मेरे हाथ पे मलिनता लगा दी, मैं बार बार हाथ धोता हूँ। अरे ये कुछ नहीं है, मन का भ्रम है, आपके मन का वहम है। सच्चा मन से समर्पण कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, प्रसन्न रहिए। देखिए कोई भूत प्रेत व्याधा आपको छू भी नहीं सकती। अपने गुरु के प्रति समर्पित रहिए। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, किसी प्रकार का मानसिक अवसाद ना पालें। अरे ये जीवन मिला है आनंद के लिए, प्रभु का भजन कीजिए, मस्त रहिए। देखिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी अपनी है, अपने स्वभाव में जियो। इसीलिए यत् प्राप्तम तत्पर्याप्तम, अपेक्षा नहीं उपेक्षा नहीं, ये जीवन के मंत्र हैं। इनको अगर आप धारण कर लेंगे तो जीवन में हमेशा चहुं दिशाओं में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। ऐसा मेरा मानना है और विश्वास भी है। मैं गुरुदेव से आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।